जय हिंद साथियों, आज का जो अपना टॉपिक है ये पाचन तंत्र का दूसरा पार्ट है। इससे पहले हमने पहला पार्ट पढ़ा दिया था जिसके अंदर हमने मुख, गुहा और आमाशय के अंदर पाचन कंप्लीट किया था। आज का पाचन रहेगा इससे आगे का। आज हम इस वीडियो में पाचन को कंप्लीट कर देंगे। अगर आपको ये वीडियो देखना है तो इससे पहले आप पहले वाला यानी भाग पहला जरूर देख लेना। तो करते हैं शुरुआत। जिससे भोजन का पाचन होता है, कितने प्रकार के एंजाइम छोड़ता है? ये 3 प्रकार के एंजाइम छोड़ता है। उन तीनों प्रकार के एंजाइम की ट्रिक है टाल। ध्यान रखना भी, ये टाल ल से शुरू करते हैं तो लाइपेज, ए से एमाइलेज, टी से ट्रिप्सिन। इन तीनों एंजाइम अलग अलग काम करते हैं और भोजन का पूर्णतः पाचन करते हैं। जैसे देखो लाइपेज, लाइपेज क्या काम करता है? तो ये वसा को किसमें बदल देता है? ग्लिसरॉल में बदल देता है। एमाइलेज, ये एमाइलेज क्या करता है? तो स्टार्च को पचा देता है। एक आता है टिप्सिन, ये टिप्सिन क्या करता है? तो आमाशय के अंदर प्रोटीन को पेप्टोन में बदला था पेप्सिन ने, उसी पेप्टोन को कौन पकड़ेगा? तो याद रखना टिप्सिन और किसमें बदल देगा? पेप्टाइड में बदल देगा। अभी प्रोटीन का पूर्णतः पाचन नहीं हुआ है, यहाँ पे किसका पाचन हुआ है? वसा का पाचन हो चुका है। किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। कुछ बच्चे यहाँ उलझ जाएंगे, सर ये अग्नाशय क्या है, इससे निकलने वाले हार्मोन क्या है जी? अरे देखिए, अग्नाशय की ग्रंथि, इसको हम ग्रंथि नामक चैप्टर में पढ़ेंगे। अब एक बात ध्यान रखना प्यारे बच्चों, ये 3 प्रकार के एंजाइम पाचन में काम आते हैं। इन तीनों प्रकार के एंजाइम को निकालने के लिए कोई तो व्यक्ति होना चाहिए भी। जल्दी छोड़ भाई साहब, उधर से भोजन आ रहा है। तो इन तीनों प्रकार के एंजाइम को छोड़ने के लिए एक हार्मोन है जो इनको उत्तेजित करता है, जिस हार्मोन का नाम है स्केटिन। क्या नाम है भी? स्केटिन। ये कहां पाया जाता है? तो ये छोटी आंत के ऊपरी भाग में, जिसे डुडेनम कहा जाता है। इसमें 2 प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं, कोलेसिस्टोकाइनिन, एक कौन सा भी? स्केटिन। कोलेसिस्टोकाइनिन पित्ताशय को पितरस छोड़ने के लिए कहता है और स्केटिन क्या करता है? तो अग्नाशय को 3 प्रकार के एंजाइम छोड़ने के लिए उत्तेजित करता है भी। किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। एक बात ध्यान रखना प्यारे बच्चों, एक फेमस हार्मोन है इंसुलिन हार्मोन। वो कौन छोड़ता है? तो याद रखना वो किसमें पाया जाता है? तो अग्नाशय में पाया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, भोजन इधर से अग्नाशय से कितने प्रकार के एंजाइम आ चुके हैं? 3 प्रकार के। ऊपर से एक प्रकार का एंजाइम आ गया है पित्ताशय। ये चारों एंजाइम कहां मिलते हैं? तो छोटी आंत के ऊपरी भाग में। अब अपने थोड़ा सा छोटी आंत के बारे में देख लेते हैं। छोटी आंत का काम क्या होता है? ये भोजन का पूर्णतः पाचन करता है, केवल जल को छोड़कर। ठीक है, इसका 2 काम होता है, पहले पाचन करता है और फिर अवशोषण। अवशोषण का मतलब चूसने का काम करती है। और ध्यान रखना, पाचन के अंदर जो सबसे लंबा अंग होता है वो कौन सा होता है? छोटी आंत ही होती है भी। और एक बात और ध्यान रखना, इसकी जो आकृति है वो कुंडलीनुमा होती है। जैसे देखो इस प्रकार से कुंडलीनुमा आकृति होती है ना। अब देखो, इसी छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। छोटी आंत का जो सबसे ऊपरी भाग है उसे कहा जाता है डुडेनम। जैसे ये वाला ऊपर वाला भाग है इसे डुडेनम कहा जाता है, और जो बीच का भाग है इसे जेजुनम कहा जाता है, और जो सबसे अंतिम भाग है इसे इलियम कहा जाता है। छोटी आंत का जो सबसे ऊपर वाला भाग है डुडेनम, इसके अंदर 2 प्रकार के हार्मोन है। एक हार्मोन का नाम कोलेसिस्टोकाइनिन, जो पीछे बताया मैंने। कोलेसिस्टोकाइनिन पित्ताशय से पितरस को निकलने के लिए क्या करता है? उत्तेजित करता है। जो छोटी आंत के सबसे ऊपरी भाग में पाया जाता है डुडेनम, इसका नाम ग्रहणी भी है, इसे पक्वाशय भी कहा जाता है। एक और हार्मोन पाया जाता है जिसे स्केटिन हार्मोन कहा जाता है, जो अग्नाशय से तीनों रसों को निकलने के लिए उत्तेजित करता है। ध्यान रखना प्यारे बच्चों, छोटी आंत का ऊपरी भाग, इस ऊपरी भाग को ग्रहणी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रहणी, या फिर इसको डुडेनम या फिर पक्वाशय। यहां से प्रश्न पूछा जाता है प्यारे बच्चों, ध्यान रखना। डुडेनम और उसके बाद में भोजन किसमें आएगा? जेजुनम। डुडेनम और जेजुनम में किसी प्रकार का पाचन नहीं होता है। जेजुनम क्या करता है? तो यहां जो रस एंजाइम मिले थे उनके लिए उन भोजन के अंदर अच्छे से मिल सके, इसलिए ये जेजुनम क्या करता है? थोड़ी और जगह दे देता है, ताकि भोजन फैलने के लिए जगह दे देता है, ताकि भोजन आसानी से मिल सके। इसके बाद में जो भोजन आएगा वो किसके अंदर आएगा? इलियम के अंदर आएगा, जो छोटी आंत का सबसे अंतिम पार्ट है। अब हम इलियम के बारे में देखते हैं। इलियम छोटी आंत का सबसे अंतिम भाग है। इसके 2 काम है, पहला काम है पाचन और दूसरा काम है अवशोषण का। ध्यान रखना, ये जल को छोड़कर भोजन का पूर्णतः पाचन कर लेती है। इसके अंदर 6-7 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। जिस एंजाइमों को एक ग्रुप में या फिर उन सभी एंजाइमों को एक स्थान मिला देंगे उनको क्या कहेंगे? सक्कस एंट्रिकस। इस सक्कस एंट्रिकस में जो सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम है वो कौन सा है? इरेप्सिन है। ये इरेप्सिन क्या करता है? देखिए, आमाशय में जब भोजन आएगा तो अम्लीय रूप रहेगा। अब ये अम्लीय सीधा किसमें प्रवेश करेगा? छोटी आंत में। याद रखना, छोटी आंत के सामने की समस्या रहती है कि छोटी आंत कोई अम्ल चीज को नहीं पचा सकती। छोटी आंत तुरंत कहेगी आमाशय को, रुक जा भाई रुक जा। आमाशय कहेगा क्या हुआ? कहेगा मुझे क्षार ये चाहिए, मैं अम्लीय चीज को नहीं पचा पाती। उस समय शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि, जिसे यकृत, जिगर या फिर लीवर कहा जाता है, उर्दू में लीवर कहा जाता है,
ये एक रस का निर्माण करता है, जिस रस का नाम होता है पीत रस, और ये पीत रस जिसमें स्टोर रहता है उस थैली का नाम है पित्ताशय। अब ये जो पित्ताशय होता है ना, इस पित्ताशय का काम होता है भोजन को क्षारीय बनाना। क्यों बनाता है? क्योंकि इसका पीएच मान होता है 8.4। ये भोजन को क्या बना देता है? क्षारीय बना देता है। साथ ही क्या करता है भी, ये याद रखना भी, वसा को तोड़ देता है या वसा को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है, जिसे इम्लिफिकेशन कहा जाता है। वसा को तोड़ना पायशीकरण भी कहा जाता है, याद रखना। अब देखना, ये जिस पीतरस को छोड़ेगा उस पीतरस से अमाशय से आने वाला भोजन क्षारीय हो जाएगा। जैसे ही भोजन क्षारीय होगा, छोटी आंत कहेगी हाँ अब आजा, अब मैं तेरे को अच्छे से पचा दूंगा। बात समझ में आई? बिल्कुल सर, बात समझ में आ गई। अब एक बात ध्यान रखना, ये जो पीतरस है इसे उत्तेजित करने के लिए कोई ना कोई तो व्यक्ति चाहिए। बिल्कुल सर चाहिए। तो याद रखना, छोटी आंत का ऊपरी भाग जिसे डुडेनम कहा जाता है या पक्वाशय कहा जाता है या फिर ग्रहणी, उसी ग्रहणी में दो एंजाइम पाए जाते हैं, जिसमें एक एंजाइम का नाम है कोलेसिस्टोकाइनिन और दूसरे का नाम सिक्रेटिन। जो कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन, एंजाइम नहीं है अभी, वो हार्मोन है। ये हार्मोन किसे उत्तेजित करता है? तो ध्यान रखना, पित्ताशय को उत्तेजित करता है। भी छोड़, इधर से क्या आ रहा है? भोजन आ रहा है, इसे जल्दी जल्दी क्या बना? क्षारीय। तो ये जो कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन है, ये पित्ताशय को उत्तेजित करता है पीतरस छोड़ने के लिए, जिससे ये जो भोजन आ रहा है अमाशय से वो क्या हो जाता है? क्षारीय हो जाता है और वसा टूट जाती है। बात समझ में आई? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं अभी, ध्यान रखना। अब इधर आ गया छोटी आंत में। अब ध्यान रखना भी, छोटी आंत, अब जैसे ही भोजन छोटी आंत में आएगा, क्षारीय हो चुका है, अब ऊपर वाला हिस्से में आ चुका है छोटी आंत के, जिसे ग्रहणी कहा जाता है। लेकिन भोजन का अभी पूर्णतः पाचन नहीं हो पा रहा है। भोजन, देखो, भोजन का पूर्णतः पाचन छोटी आंत में ही होता है, लेकिन मुख गुहा में भोजन का कुछ पाचन होता है, कुछ होता है अमाशय में। पूर्णतः पाचन अमाशय नहीं कर पाता है। याद रखना, हमारे शरीर के अंदर शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, जिसे अग्नाशय कहा जाता है। ये अग्नाशय एक ग्रंथि है भी, अग्नाशय रस छोड़ता है पूर्ण पाचन रस। सर पूर्ण पाचन रस ये कैसे छोड़ता है? याद रखना, भोजन का पूर्णतः पाचन कौन करता है? अग्नाशय ही करता है। पेप्टाइड को, पेप्टोन को पेप्टाइड में बदला था किसने? भी ट्रिप्सिन ने, जो अग्नाशय से एंजाइम निकला था। उसी पेप्टाइड को कौन पकड़ेगा? तो इरेप्सिन पकड़ेगा और किसमें बदल देगा? एमिनो एसिड में बदल देगा और प्रोटीन का पूर्णतः एकदम पानी बना देगा, पूर्णतः पाचन कर देगा भी। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? देखिए, ये जो इलियम है ना, इसमें 6-7 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं, जिसे सक्कस सेंट्रिकस कहते हैं। तो पहला तो मेन कौन सा रहेगा? इरेप्सिन। बाकी देखिए भी, ये देखिए माल्टेज, माल्टोज को बचाता है सुक्रेज, सुक्रोज यानी चीनी, चीनी को कौन बचाता है? तो सुक्रेज। ठीक है, और ध्यान रखना, लैक्टेज को लैक्टोज बचाता है। ऐसे प्रश्न थोड़ी ना पूछेगा, आसान आसान। आपके लिए इंपॉर्टेंट कौन सा सक्कस सेंट्रिकस है? तो याद रखना भी इरेप्सिन, ये प्रोटीन का पूर्णतः पाचन कर देता है। देखिए, इलियम का जो सबसे अंतिम भाग है, उसके अंदर एक उंगली नुमा संरचना पाई जाती है, जिसे क्या बोलते हैं? विल्ली या फिर विलाई कहते हैं। ये जो विल्ली या विलाई है, इसका क्या काम होता है? तो जो पचा हुआ भोजन है उसके अंदर जो विटामिन, प्रोटीन, उस सबको चूसने का काम कौन करती है? तो विलाई करती है। इस विलाई के, देखो यहाँ बहुत सारी विलाई होती है, मैं एक विलाई को यहाँ रखता हूं। अब ये जैसे इसके ऊपर प्रोटीन, विटामिन जो भी रहेगा भोजन में, वो आएगा, उस पूरे को चूस के और किसमें मिला देगी? तो इसके नीचे ब्लड वाली पाइप लगी होती है, उसमें मिला देती है, और वो ब्लड क्या करता है? फिर पूरे प्रोटीन को हमारे शरीर के अंदर पहुंचा देता है। किसी कोई दिक्कत? अब पाचन के अंदर केवल क्या रह गया है? जल। हम देखते हैं बड़ी आंत। ध्यान रखना प्यारे बच्चों, बड़ी आंत का काम क्या होता है? बड़ी आंत का काम होता है कि सबसे पहले जो भोजन रहता है उसमें से जल का अवशोषण करता है। पाचन तो पूर्ण कहां होता है? छोटी आंत में। अब जल कौन खींच लेता है? तो बड़ी आंत। और बड़ी आंत का जो सबसे पहला भाग और जो सबसे निचला भाग होता है, इसे क्या कहा जाता है? तो सिक्कम कहा जाता है। इस सिक्कम के यहाँ पे एक पाइप होती है, एक्स्ट्रा पाइप होती है, जिसे क्या कहा जाता है? अपेंडिस। अपेंडिस की नस कहा जाता है। ये अपेंडिस की नस है, ये अवशेषी अंग है, यानी फालतू अंग है हमारे शरीर में। इस अपेंडिस का काम होता है सेलुलोज को पचाना। सेलुलोज मतलब कच्ची चीजें होती है, पेड़ पौधे, इनमें सेलुलोज पाया जाता है। पुराने टाइम में हम पत्ते वगैरह खाते थे, तो उसको पचाने में सबसे बड़ा योगदान किसका होता था? तो अपेंडिस का होता था। और यही अपेंडिस पशुओं के अंदर प्रमुख अंग होता है। किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात ध्यान रखना प्यारे बच्चों, ये जो बड़ी आंत है इसको कोलोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोलोन। हमारे बड़ी आंत के अंदर भोजन 4 जगह मुड़ता है। कितनी जगह मुड़ता है? 4 जगह। 4 जगह कौन कौन सी है? तो देखिए, ये वाला तो आपको पता है, सिक्किम हो गया। सिक्किम नहीं है अभी, सिक्कम है भी। सिक्किम मत कर देना, सिक्कम। ठीक है, तो सिक्कम के बाद में भोजन ऊपर की ओर जाएगा अभी इस प्रकार से ऊपर जाएगा, इसे बोलेंगे असेंडिंग कोलोन। बड़ी आंत को कोलोन कहते हैं, तो ऊपर जाना असेंडिंग कोलोन।
उसके बाद में ये इस प्रकार से क्षैतिज में जाएगा, है ना, इस प्रकार से, तो इसको बोलेंगे ट्रांसफर कोलन। क्या बोलेंगे? ट्रांसफर। उसके बाद में भोजन नीचे उतरेगा, इसको कहेंगे डिस, याद रखना, डिसेंडिंग, असेंडिंग, ट्रांसफर, डिसेंडिंग। उसके बाद में ये भोजन, अब ये पूरी पाइप तो है नहीं, आधी पाइप है, आपको पता है आधी पाइप को क्या कहा जाता है? सिग्मोइड। क्या कहा जाता है? सिग्मोइड। तो ये कौन सा हो जाएगा? सिग्मोइड कोलन। सिग्मोइड कोलन के बाद में ये जो भोजन है ये कहां चला जाएगा? तो याद रखना, मलाशय में चला जाएगा। इस मलाशय में आने के बाद में ये इकट्ठा हो जाएगा और मलाशय के अंदर भोजन का कौन सा रूप आएगा? तो याद रखना, काइल। काइल, काइल नहीं, याद रखना काइल। इस मलाशय के अंदर भोजन का कौन सा रूप आएगा? तो याद रखना प्यारे बच्चों, काइल। कौन सा? काइल। किसी को कोई दिक्कत? पहले ये रास्ता याद करो, जैसे ही भोजन ऊपर गया तो असेंडिंग कोलन, फिर इस तरफ से मुड़ेगा तो ट्रांसफर कोलन, नीचे उतरा तो डिसेंडिंग और सिग्मोइड, उसके बाद में मलाशय। मलाशय के अंदर जाने के बाद में इकट्ठा हो जाएगा। उसके बाद में क्या है? एनएस के द्वारा या गुद्दा के द्वारा इसको मलमूत्र को त्याग दिया जाता है। किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। एक बात ध्यान रखना प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा कि जो मल होता है इसका कलर कैसा होता है? पीला होता है। जो मल होता है, लेटरिन वगैरह, टॉयलेट वगैरह होता है, इसका कलर पीला किसके कारण होता है? तो याद रखना, लीवर एक एंजाइम छोड़ता है जिस एंजाइम का नाम होता है बिलिरुबिन। इसी बिलिरुबिन के कारण मल का कलर कैसा हो जाता है? पीला हो जाता है। किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। कई बार ध्यान रखना बच्चों, कई बार क्या होता है, जो ये मलाशय होता है ना, मलाशय, इसके अंदर घाव हो जाते हैं और क्या होता है भी, आसपास से मांस बढ़ने लग जाता है मलाशय के अंदर, जिसे एक बीमारी कहते हैं पाइल्स, या फिर क्या बोलते हैं, बवासीर। ये बवासीर बीमारी बहुत भयंकर होती है, जिससे ये जो एनएस या गुद्दा है, इसका ये जो एनएस या गुद्दा मल निकालने का जो रास्ता होता है, इसमें रुकावट आने लग जाती है। तो डॉक्टर क्या करता है, ऑपरेशन के द्वारा ये मांस वगैरह हटा देता है और ये रास्ता बिल्कुल सही हो जाता है भी, याद रखना। तो ये जब मलाशय के अंदर मांस बढ़ जाता है तो ये बीमारी कौन सी होती है? बवासीर बीमारी होती है। एक बात ध्यान रखना प्यारे बच्चों, भोजन के अंदर मुख्यतः हमें प्रोटीन को पचाना होता है। प्रोटीन का पाचन 3 जगह होता है। सबसे पहले अमाशय के अंदर होता है। अमाशय के अंदर प्रोटीन पेप्टोन का रूप बन जाता है। उसके बाद में ये अग्नाशय से निकलने वाला रस, कौन सा? टिप्सिन। टिप्सिन क्या करता है? तो पेप्टोन को पेप्टाइड में बदल देता है। अब ये पेप्टाइड का जो रूप है, ये छोटी आंत का अंतिम भाग होता है इलियम। इलियम के अंदर एक एंजाइम निकलता है इरेप्सिन, वो इसको किसमें बदल देता है? एमिनो एसिड में बदल देता है और प्रोटीन का तुरंत पाचन कर देता है। उसके बाद में विलाई क्या करती है? उस पचे हुए प्रोटीन को खींचती है और पूरे शरीर में बांट देती है कोशिकाओं को। किसी को दिक्कत? हमारे शरीर के अंदर पाचन की क्रिया है वो 5 चरणों में कंप्लीट होती है। सबसे पहले क्या है, हम भोजन को मुख में लेते हैं। जब भोजन को मुख में लेते हैं तो उसे बोलते हैं अंतःग्रहण। मुख में बढ़िया उसको एकदम बढ़िया रगड़ के उसके बाद में हमारा सीधा सीधा मुंह से गिट लेते हैं। कहां पे चला जाता है भोजन? तो याद रखना, निकलते हैं तो सीधा भोजन जाता है पेट यानी अमाशय में। जैसे ही अमाशय में जाता है तो वहां पाचन शुरू हो जाता है। किसी को दिक्कत? वैसे पाचन मुख गुहा से ही शुरू हो जाता है। तो अमाशय में जाता है तो क्या शुरू हो जाता है? एंजाइम वगैरह पाचन शुरू हो जाता है। उसके बाद में भोजन का अवशोषण कर लिया जाता है। अवशोषण का मतलब चूस लिया जाता है। वो किसमें होता है? छोटी आंत और बड़ी आंत के अंदर भोजन को चूसने का काम किया जाता है। उसके बाद में स्वांगीकरण। स्वांगीकरण क्या होता है? उस पचे हुए भोजन से ऊर्जा बना लेनी, जिससे अपने को ऐसे लगेगा भरपेट खाए, आज तो मजा आ गया भाई। बात समझ आ रही है? किसी को दिक्कत? हाँ, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में वो पचे हुए भोजन से पूरा रस प्रोटीन निकाल लिया जाता है। तो अंत में वो कहां चला जाता है? मलाशय में चला जाता है और फिर उसको गुदा या एनएस के द्वारा त्याग दिया जाता है मलमूत्र को। तो उसे बोलते हैं मल या फिर परित्याग। किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। एक बात और ध्यान रखना प्यारे बच्चों, जब भोजन हमारे मुख में रहेगा तो बोलस कहलाएगा, वही अमाशय में चला जाएगा, अमाशय और छोटी आंत में रहेगा तो काइल कहलाएगा, और मलमूत्र के रूप में रहेगा तो उसे बोलेंगे काइल। देखो, जब अपने मलाशय में रहेगा तो काइल कहलाएगा। ये टॉयलेट जो होती है ना, टॉयलेट वगैरह या फिर मल वगैरह, ये किसका रूप होता है? काइल का रूप होता है। और जो अमाशय के अंदर रहेगा तो उल्टी करते हैं, वो किसका रूप होता है? काइल का रूप होता है। जो मुंह में रहता है उसे बोलस कहा जाता है। तो ध्यान रखना प्यारे बच्चों, पाचन इज कंप्लीट। इसी प्रकार से हम एक नया वीडियो लेकर आएंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।